गुड इवनिंग पीपल, दिस इज हेमंत कुमार, टीचर ऑफ एंथ्रोपोलॉजी एंड पॉलिटिकल एक्सपर्ट। हम आज अपने लिविंग रिलेशनशिप में रहने वाले लोगों के खिलाफ में मैं आज अपनी तीसरी क्लास में आप सबको बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। लिविंग रिलेशनशिप में हमने रहने वाले लोगों के खिलाफ में मेरा मुहिम इसीलिए है क्योंकि साक्षी, श्रद्धा, निकिता, अंकिता और शिवानी, मानसी, नैना, प्रिया, दीक्षा, बबली, वर्षा, खुशी, रिया, तनिष्का, नीतू जैसे तमाम लड़कियों के साथ जो चीजें हुआ, काट कर या तो फ्रीज में गई, काट कर या तो जंगल में गई, या तो बॉयफ्रेंड के दबाव में लड़के ने सुसाइड कर लिया, या तो गर्लफ्रेंड के दबाव में लड़के ने सुसाइड किया, या बॉयफ्रेंड के दबाव में आकर लड़की ने सुसाइड कर लिया। ठीक उसी प्रकार हाल में ही एक मामला जो आया, पायलट सृष्टि का सुसाइड का कहानी, उसमें हमने देखा कि उसके बॉयफ्रेंड के कारण उसने सुसाइड कर लिया। मैं सबसे पहले ये, चूंकि मामला अभी नया नया है, तो पायलट बिटिया जो सृष्टि है उसको भगवान आत्मा की शांति दे और उसके माता पिता को ये दुख सहने की शक्ति दे, इसके लिए मैं प्रार्थना कर लेता हूँ। और ये पायलट बिटिया सृष्टि के लिए मैं जो कुछ भी कहूँगा, उसके लिए अगर उसके माता पिता को कोई आहत हो, इसके लिए मैं पहले ही माफी मांग लेता हूँ। पायलट बिटिया की जो कहानी है उसको लेकर मैं इसीलिए सामने उपस्थित हुआ हूँ क्योंकि इससे लिविंग रिलेशनशिप में रहने वाले जो बच्चे हैं उनको कुछ समझदारी और समझने की शक्ति मिले। हम केस स्टडी कर रहे हैं पायलट बिटिया के लिए लेकर, इसलिए अगर किसी भी पायलट बिटिया के परिवार, चाहे वो लड़के के परिवार में किसी को भी इस बात की कोई भी थोड़ी सी अगर उसके विचारधारा में, चाहे उसको मन को अगर ठेस पहुंचता है, इसके लिए मैं पहले ही माफी मांग लेता हूँ। बात यह है कि जो पायलट सृष्टि है वो यही गोरखपुर की है, गोरखपुर हमारे ही क्षेत्र की है। उसका बॉयफ्रेंड आदित्य है और उसके पिता का आरोप है कि, और पुलिस ने भी इस बात को जांच किया है, चूंकि ये मामला हाई कोर्ट में है इसलिए, या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में, इसलिए मैं इस पर ज्यादा चर्चा ना करती, संक्षिप्त में ही बता देता हूँ कि उसका बॉयफ्रेंड आदित्य है और उसको जिस दिन सुसाइड होने वाला था, लड़की ने जिस दिन सुसाइड किया, उसने आदित्य को 11 बार फोन किया। और उसके पिता का आरोप है कि बैंक स्टेटमेंट से पता चलता है कि जो आदित्य हैं वो अपनी गर्लफ्रेंड सृष्टि, चूंकि पायलट थी, उससे ये अपने घर पे 31 अक्टूबर को 15,000 रुपए लिए, सेंड करवाए, और 5 नवंबर को उसने 50,000 पैसे सेंड करवाए सृष्टि से। अब हम यह मानते हैं कि इसमें मामला लेन देन का है, पैसे का है, क्योंकि देखो अगर बॉयफ्रेंड अगर अमीर है तो उसका फायदा लड़की उठाती है, अगर लड़की अमीर है तो उसका फायदा बॉयफ्रेंड उठाता है। ये बेसिकली लिविंग रिलेशनशिप में रहने वाले लोगों के प्रति चल रहे हैं। तो इससे अच्छा यही है, लिविंग रिलेशनशिप में जितने लोग रह रहे हैं उससे मैं यही कहूंगा, एक तो पहले तो तुम रहो मत। एक हम पहला सुझाव देंगे कि लिविंग रिलेशनशिप में तुम मत रहो। दूसरा, अगर लिविंग रिलेशनशिप में अगर तुम रह रहे हो तो सबसे पहले अपना माता को बताओ, फादर को बताओ, या अपने किसी रिलेटिव को बताओ। रिलेटिव को हम अवॉइड करेंगे, रिलेटिव को मत बताओ। तीसरा चीज है कि अगर तुम रह रहे हो, फ्रेंड को तो इसमें जोड़ो ही मत। अगर तुम्हारा फ्रेंड है, इसमें फ्रेंड को किसी तीसरे को इन्वॉल्व मत कराओ, क्योंकि तुम लोग क्या करते हो, तीसरे को लेकर, तीसरे के ऊपर, तीसरे को कंधे पर बंदूक रख के चलाते हो। चौथा, अगर किसी भी तरीके से तुमको रहना ही है तो सुप्रीम कोर्ट का आदेश मानते हुए तुम्हें और हम अपने तरफ से सुझाव करते हैं कि तुम लोग रहो तो एक ऐसे खांचा बनाओ, तुम बॉयफ्रेंड अपना यहाँ पे नाम लिखो, गर्लफ्रेंड यहाँ पे नाम लिखो, और जितने जो खर्च कर रहे हैं अपना डेटा एंट्री करते जाओ। बाद में ज्वाइन करो, किसका कितना हुआ उस हिसाब से अगले महीने का खर्च उठाओ। ये हम लिविंग रिलेशनशिप में रहने वाले लोगों को बता दे, ताकि बाद में किसी को इतना ना होना पड़े कि मैंने इतना खर्च किया और तुमने इतना खर्च किया। ये बात हो गई एक तरीके से, क्योंकि इस जो सृष्टि बिटिया का जो पायलट ने सुसाइड किया है उसमें मामला यही है कि पैसे की लेन देन का मामला है। अब देखिए, पिता के ही आरोप है कि लड़की आदित्य को प्रताड़ित करते थे और आदित्य लड़की को प्रताड़ित करता था। हम 100% इस चीज से एग्री करते हैं कि हमने पर्सनल लाइफ में हमने भी कई ऐसे मामले को सुलटाया है जिसमें हमने देखा है कि लड़के और लड़कियां एक दूसरे को बहुत जलील करते हैं।
लिविंग रिलेशनशिप में है, पति पत्नी की तरह है, परंतु इस बात का आसपास में भनक ना लग जाए कि हम लिविंग रिलेशनशिप में हैं, इस बात के लिए वो लोग छुपा छुपाई खेलते हैं। और दूसरा, एक दूसरे को बंद कमरे में बहुत जलील करते हैं। मैंने ऐसे मामले बैठ के एक दूसरे को अपने दोनों बाहों के तरफ साइड में बैठाकर बीच पर मैं होकर इस बात का मैंने बहुत केस ऐसे सॉल्व किए हैं। परंतु मैंने एक चीज तो समझ गया कि लिविंग रिलेशनशिप में रहने वाले लोग जितना जलील गर्लफ्रेंड अपने बॉयफ्रेंड को कर सकती है, उतना जलील बॉयफ्रेंड नहीं कर सकता। क्योंकि हम एक चीज यह जानते हैं कि अगर महिला, एक स्त्री को भगवान ब्रह्मा जब ना समझ पाए, तो फिर कोई जो मृत्यु लोक का मनुष्य वो नहीं समझ सकता। इसलिए हम कह सकते हैं कि हाँ, स्त्री इसमें बहुत ही आगे है, लड़की इसमें बहुत ही आगे है कि वो बॉयफ्रेंड को उस हद तक जलील कर सकती हैं कि लड़के के पास मृत्यु के अलावा कोई उपाय नहीं है। अगर एक स्त्री होकर, एक महिला होकर, हम समझते हैं कि महिलाओं का हमने बहुत सम्मान किया और उसे इस 21वीं सदी में बहुत डेवलपमेंट होने का जो चांस दिया, वो हम इस बात को मानते हैं कि ये होना चाहिए था, इक्वलिटी होनी चाहिए। परंतु इक्वलिटी का इतना फायदा कि अगर खुद के ही बॉयफ्रेंड के मम्मी को जलील कर रहे हैं, उसके पापा को जलील कर रहे हैं, उसके परिवार वाले को, रिश्तेदार को जलील कर रहे हैं, यहाँ तक कि उस बॉयफ्रेंड को आप नाजायज अपने पिता का नाजायज औलाद बता देते हैं। और कैसी मानसिकता सोच के तुम रखी हो कि अपने बॉयफ्रेंड को नाजायज उसके माता का और पिता का बता देते हो, फिर भी उसी बॉयफ्रेंड के साथ रहना है, फिर भी उसी बॉयफ्रेंड के जलील करना है, फिर भी उसके साथ शादी भी करनी है। ये हम रिश्ते को मतलब कहीं से भी एक्सेप्ट नहीं करेंगे। कि अगर ऐसा रिश्ता है कि अगर बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड को जलील कर रहा है, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के जलील कर रहा है, तो ये दोनों के लिए अच्छा रिश्ता नहीं है। और इस रिश्ते को हम यही चाहेंगे कि ये रिश्ता जितना जल्दी खत्म हो जाए, जितना जल्दी टूट जाए, ये बहुत अच्छा है। क्योंकि हम इस जो सृष्टि बिटिया है पायलट, उसको हम यही देख सकते हैं कि उसमें उसके पिता ने कहा है कि वो दोनों एक दूसरे को प्रताड़ित करते थे। हालांकि पिता नहीं कहेगा कि हाँ, हमारी बेटी ही उसको जलील करती थी, उसका बेटी भी उसको जलील कर सकती है, जो उसका बॉयफ्रेंड है वो भी उसको जलील कर सकता है। ये जांच का विषय है, इस मामले पे हम नहीं जाएंगे ज्यादा, मगर हम इतना ही बता देते हैं कि अगर इस मामले में, क्योंकि इतना तो अंधा कोई है नहीं, अगर जब तुम ये बात कह रही हो कि 18 बरस के हम हो गए हैं, तो हमें ये डिसाइड करने का हक है कि हम किसके साथ शादी करेंगे, किसके साथ रहेंगे, किसके साथ नहीं रहेंगे, ये हम खुद ही डिसाइड कर सकते हैं। इसमें माता पिता को पढ़ने की जरूरत नहीं है। तो इतना बात तुम करने के लिए रेडी हो, सेक्स करने के लिए सब चीजें तुम्हें ज्ञान है, सारी दुनिया का ज्ञान तुम्हारे पास है, और ये डिसाइड नहीं कर पा रही हो कि बॉयफ्रेंड अगर बेवकूफ है, चाहे बॉयफ्रेंड ये नहीं डिसाइड कर रहा है कि गर्लफ्रेंड के साथ हम नहीं रह सकते लॉन्ग टर्म तक, तो फिर ये रिश्ता क्यों ही चलाना। इस रिश्ते से हम यही कहेंगे कि जितना जल्दी खत्म किया जा सके ये रिश्ता, उतना जल्दी ये खत्म कर देना चाहिए और दोनों को अपने अपने मार्ग में आगे बढ़ जाना चाहिए। तो अगर कोई लड़की ये कह रही है कि हम 18 वर्ष के हो गए हैं और भगवान श्री कृष्ण और राधा जी का नाम लेकर अपने आप को राधा और श्याम समझ रहे हैं, उसकी तो मैं घोर निंदा करता हूं। कि देखो, आजकल के लिविंग रिलेशनशिप में रहने वाले लोग भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी का नाम लेकर अपने प्यार को एक अलग दिशा दे रहे हैं, उसकी मैं एक कृष्ण भक्त होने के नाते घोर निंदा करता हूं। और उससे हम कहते हैं कि तुम दोनों के मुंह से भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी का नाम शोभा नहीं देता। और उसके लिए मैं भगवान से स्वयं माफी मांग लेता हूँ कि देखो, ऐसे लिविंग रिलेशनशिप में रहने वाले से अगर आपका राधा रानी के नाम पे अगर अपना रिश्ता चला रहा है, वो घोर निंदनीय है, इसकी हम किसी भी तरीके से समर्थन नहीं करते। तो इसलिए मैं आज जो पायलट बिटिया की कहानी है, उससे लिविंग रिलेशनशिप में रहने वाले लोगों को जितना समझा सका, आज के लिए काफी है। हम फिर अगले वीडियो में आपको लेके आएंगे बेंगलुरु के जो इंदिरा नगर की घटना है, उसकी मैं चर्चा करूंगा। तब तक के लिए आप सबने मुझे सुना, इसके लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद।